पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया, एक नाम जो कोकीन, वायलेंस और पावर का दूसरा नाम बन गया। 1941 में रूरल कोलंबिया में पैदा हुए एस्कोबार की अर्ली लाइफ गरीबी और एम्बिशन से भरी थी। वो मेडेलिन के स्लम्स में पले बढ़े, एक ऐसा शहर जो इनइक्वालिटी और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज से ग्रस्त था। छोटी उम्र से ही एस्कोबार ने एक शार्प माइंड और गरीबी से बचने का एक रिलेंटलेस ड्राइव दिखाया। उसने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत पेटी थेफ्ट और कॉन्ट्राबैंड सिगरेट्स बेचकर की। उसकी एम्बिशन बढ़ती गई और वो जल्द ही कार थेफ्ट और किडनैपिंग की लुक्रेटिव दुनिया में आ गया। इन अर्ली एक्सपीरियंसेस ने एस्कोबार में एक रूथलेस प्रैग्मेटिज्म और लॉ के लिए डिसरिगार्ड पैदा किया। वो फियर और वायलेंस की पावर समझता था, टूल्स जो वो अपने रेन में डेवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ यूज करेगा। स्लम्स में बिताई उसकी अर्ली लाइफ ने उसके वर्ल्ड व्यू को शेप किया और वेल्थ और पावर की उसकी डिजायर को फ्यूल किया, जिससे उसके मीटियोरिक राइज टू इन्फेमी का स्टेज सेट हुआ। 1977 के दशक में मेडेलिन कार्टेल का जन्म हुआ, एक रूथलेस ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसने कोलंबिया को दुनिया की कोकेन कैपिटल में बदल दिया। एस्कोबार ने अपने पार्टनर्स ओचोआ ब्रदर्स के साथ मिलकर इस क्रिमिनल एंटरप्राइज का कोर बनाया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में कोकेन की इनसेशेबल डिमांड को सप्लाई करके होने वाले इमेंस प्रॉफिट्स को पहचाना। एस्कोबार की जीनियस उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और कोकेन ट्रेड के हर स्टेज को कंट्रोल करने की उसकी एबिलिटी में थी। उसने बोलीविया और पेरू से कोका पेस्ट खरीदी, कोलंबियाई जंगल में क्लैंडेस्टिन लैब्स बनाए ताकि उसे कोकेन में प्रोसेस किया जा सके, और यूनाइटेड स्टेट्स में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए सोफिस्टिकेटेड स्मगलिंग रूट्स एस्टैब्लिश किए। उसने ऑफिशियल्स को ब्राइब किया, पॉलिटिशियंस को थ्रेटन किया, और जो भी उसका अपोज करने की हिम्मत करता था उसे साइलेंस कर दिया। उसकी रूथलेसनेस की कोई सीमा नहीं थी और उसने वायलेंस की एक वेव अनलीश की जिसने कोलंबिया को टेरराइज कर दिया। एस्कोबार का रेन शुरू हो गया था और इसके साथ ही कोलंबियाई हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर। एस्कोबार का मेडेलिन कार्टेल एक ग्लोबल एंटरप्राइज बन गया जो एनुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स जेनरेट करता था। उसने दुनिया की कोकेन सप्लाई के 80% से ज्यादा पर कंट्रोल किया, मायामी, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस की स्ट्रीट्स को अपने प्रोडक्ट से फ्लड कर दिया। उसकी वेल्थ लेजेंडरी बन गई। उसने लैविश एस्टेट्स खरीदे, एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का एक फ्लीट इकट्ठा किया और यहां तक कि एक्सोटिक एनिमल्स के साथ एक प्राइवेट जू भी ओन किया। एस्कोबार की वेल्थ उतनी ही ऑब्सीन थी जितनी वायलेंस जो वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता था। वो ड्रग ट्रेड के एक्सेसेस का सिंबल बन गया, उसकी लाइफ यूनिमैजिनेबल वेल्थ की करप्टिंग पावर का एक टेस्टमेंट। उसका कार्टेल इंप्यूनिटी के साथ ऑपरेट करता था, ऑफिशियल्स को करप्ट करता था और क्रिटिक्स को साइलेंस करता था। एस्कोबार की रीच कोलंबिया के जंगल से बहुत आगे तक फैली हुई थी। उसका इन्फ्लुएंस पावर के कॉरिडोर्स और अमेरिका की स्ट्रीट्स पर महसूस किया जाता था। द किंग ऑफ कोलंबिया, एस्कोबार्स रेन ऑफ टेरर एंड चैरिटी। 1980 के दशक में एस्कोबार की पावर अपने जेनिथ पर पहुंच गई। वो खुद एक लॉ बन गया, पॉलिटिशियंस, जजेस और यहां तक कि पुलिस को भी कंट्रोल करता था। उसने कोलंबियाई गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर छेड़ी, जजेस, जर्नलिस्ट्स और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो उसे चैलेंज करने की हिम्मत करते थे, उनके असैसिनेशन का ऑर्डर दिया। उसके रेन ऑफ टेरर ने हजारों लोगों की जान ले ली, जिससे देश परपेचुअल फियर की स्थिति में रह गया। फिर भी वायलेंस के बीच एस्कोबार ने पूर लोगों के बीच एक रॉबिन हुड पर्सोना कल्टीवेट किया। उसने मेडेलिन के स्लम्स में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए, जिससे उसे कई लोगों की लॉयल्टी मिली जो उसे एक सेवियर के रूप में देखते थे। वो प्रोपेगेंडा की पावर समझता था और अपनी वेल्थ का यूज खुद की एक इमेज क्रिएट करने के लिए करता था। एक मैन ऑफ द पीपल, पूर लोगों का एक चैंपियन। यह डाइकोटमी, रूथलेस ड्रग लॉर्ड जो इम्पॉवरिश्ड लोगों का एक बेनिफैक्टर भी था, ने उसे एक कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्ट्रडिक्टरी फिगर बना दिया। लेगेसी ऑफ अ ड्रग लॉर्ड। 1995 में एस्कोबार का रेन ऑफ टेरर आखिरकार एंड हो गया जब उसे कोलंबियन नेशनल पुलिस ने गन डाउन कर दिया। यूएस अथॉरिटीज द्वारा एडेड एक रिलेंटलेस मैन हंट का कल्मिनेशन। उसकी डेथ पर मिक्स्ड रिएक्शंस आए, उन लोगों से रिलीफ जिन्होंने उसके फियर में लाइफ बिताई थी और उन लोगों से मॉर्निंग जिन्होंने उसे एक प्रोटेक्टर के रूप में देखा था। एस्कोबार की लेगेसी कॉम्प्लेक्स एंड कंटेस्टेड बनी हुई है। वो एक रूथलेस क्रिमिनल था
जिसने कोलंबिया में अनटोल्ड सफरिंग लाया। फिर भी वो अपने एनवायरनमेंट का भी एक प्रोडक्ट था, एक आदमी जो पॉवर्टी से उठकर एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज किया। उसकी स्टोरी वेल्थ की सेडक्टिव पावर, इनइक्वालिटी के कोरोसिव इफेक्ट्स और एंटी हीरो के एंड्यूरिंग अल्यूर के बारे में एक कॉशनरी टेल है। पाब्लो एस्कोबार, ड्रग लॉर्ड, टेररिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ने कोलंबिया और दुनिया पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। मिथ की एंड्यूरिंग पावर और गुड एंड इविल के बीच ब्लर्ड लाइंस का एक रिमाइंडर।